Hello students, let's read the question. The question says, at which stage of life cycle of oogenesis process is initiated? Which कौन सा ऐसा oogenesis का स्टेज है, कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में oogenesis जो है वो इनिशिएट हो जाता है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज oogenesis. Okay, now if we talk about oogenesis, what is oogenesis? Oogenesis is the process in which the oogonia develops into mature oocytes, and oocytes are egg cells. Okay, there can be कौन से डिविजन्स हो सकते हैं इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन एंड इसमें होता है मियोसिस सेल डिवीजन. ठीक है, माइटोटिक में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज. एंड मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पर होता है जर्म सेल फॉर्मेशन, जिससे कि हमारा प्लॉइडी जो होती है, प्लॉइडी ऑफ द सेल बिकम्स एन. इसमें क्या होता है, प्लॉइडी होता है हमारा 2n. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ oogenesis, तो जैसे ही हमारा फीटल डेवलपमेंट होता है, oogenesis का मतलब क्या होता है, हमारे एग सेल्स बन रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेप जैसे ही फीटल डेवलपमेंट होता है, तो फीमेल फीटस हुआ, जैसे कि फीमेल फीटस है, फीटस, इसमें क्या होता है, कुछ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं. प्राइमोर्डियल germ cells are present. These germ cells, what they do, they migrate to the gonads. Gonads क्या होते हैं, gonads are reproductive organs. अब जैसे ही gonads पे मूव करता है, वहाँ पर क्या होता है, they differentiate into oogonia बना लेते हैं. ठीक है, अब ये डिफरेंशिएट हो गए. अब जर्म सेल जब डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो वापस उनका रीडिफरेंशिएशन नहीं हो पाता. ठीक है, तो अब ये oogonia सेल्स बन गए. ये लिमिटेड नंबर के होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होंगे. तो अब इसमें क्या होगा, इनमें सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा. माइटोसिस अब हमने पहले डिस्कस किया है कि माइटोसिस से क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. अब इससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे और बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे. नेक्स्ट व्हाट इज़ द स्टेप, अब मियोसिस होगा. मियोसिस क्यों होगा, मियोसिस होता है टू मेक द जर्म सेल्स. अब मियोसिस होगा कौन से सेल्स में होगा, हमारे oogonia सेल्स में होगा. अब oogonia सेल्स में जब मियोसिस हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes. ओके, नाउ व्हाट प्राइमरी oocytes डज, oocyte जो होता है ये एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ मियोसिस में अरेस्ट हो जाता है. ठीक है, एंड दैट इज प्रोफेज 1. अब प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, ये सारे सेल्स जो होते हैं अरेस्ट हो जाता है. दैट इज़ वाई द नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes इज लिमिटेड इन अ फीमेल्स बॉडी, क्योंकि जो माइटोसिस हो गया, माइटोसिस से oogonia बन गया, oogonia का भी एक स्पेसिफिक नंबर ही होगा ना. उसके बाद माइटोसिस पूरे टाइम नहीं हो रहा होता है बॉडी में, फीमेल बॉडी में. अब ये जो प्रोफेज से जब प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल में, तब ये प्रोफेज जो है, प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होता है, ये बाकी पूरा मियोसिस कंप्लीट करता है एंड फॉर्म्स हमारा मैच्योर एग सेल्स, जो कि फर्दर फर्टिलाइजेशन एंड बाकी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन एंड एवरीथिंग हैपन्स. ठीक है, तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस जिससे हमारा oogenesis हो रहा है. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ इज़ oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड. तो oogenesis कब से इनिशिएट हो गया है, ये हमारा हो गया है फीटल स्टेज में ही हो गया है. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बर्थ. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. अगर कोई प्यूबर्टी में कंफ्यूज हो रहा है तो प्यूबर्टी में क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट. ओके, इफ़ द क्वेश्चन वॉज एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल और लाइफ इज oogenesis प्रोसेस completed,
कंप्लीटेड होता है यहाँ पर, तो इसका आंसर होता है प्यूबर्टी, बट हियर इट इज़ आस्किंग इनिशिएटेड, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ